वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में जो दोस्त हर शिफ्टों में लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको पुनः देखने को मिलेंगे। चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, किसी घड़ी का अंकित मूल्य दिया गया है। दोस्तों कितना दिया गया, 1000 दिया गया है। ठीक है, जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हैं हमेशा अंकित मूल्य पे ही, छपा हुआ मूल्य पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, दो क्रमिक क्या है डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 810 रुपए में वह खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर 810 रुपए कब, जब दोनों डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट दिया गया। तो दोस्तों देखिए अगर पहला डिस्काउंट देंगे 10%, दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 में से क्या 10 घटाएंगे, क्या होगा 90 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे वैल्यू कितनी लानी है, 800 क्या लानी है 10, तो बाई ऑप्शन से जाइए। अगर ऑप्शन में अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर ये 10% पुनः लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 100 में से क्या घटाएंगे 10, तो क्या हो जाएगा 90 बाई क्या हो जाएगा 100। क्या इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू क्या होगा 810 दे रहा है, 810 दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो जीरो यहाँ पर क्या इससे कट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास या देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो इससे कट गया, फिर एक जीरो दोस्तों यहाँ से कट गया, एक जीरो दोस्तों यहाँ पर कट गया। हमारे पास देखिए 9 यही मिला, तो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही होगा। तो दोस्त पहला डिस्काउंट आपको दिया रहेगा, दूसरा डिस्काउंट जो ऑप्शन में दिया है उसको करके यहाँ पर जो भी वैल्यू दी रहेगी अगर ये इसको बराबर ला देंगे वही आंसर होगा। नहीं तो आप बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, हम लोग क्या करते थे यहाँ पर 1000 लिखते थे, 1000 में पहले यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया 10%, तो हम जाएगा 90 बाई क्या लिखे 100 लिखे। अर्थात दूसरा डिस्काउंट की बात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 100 में से क्या घटाएंगे, मान लीजिए x घटाते हैं, हमेशा 100 में से x घटाएंगे, बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जीरो कट जाएंगे दोस्त, यहाँ पर क्या आपको 4 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया, 4 जीरो कट गया। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए 9 9 81 90 हो गया, तो x बराबर क्या होगा 100 माइनस क्या होगा यहाँ पर 90, अर्थात x बराबर क्या होगा 10% क्या होगा, दूसरा भी डिस्काउंट होगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन से करिएगा या दोस्त यहाँ जो बेसिक कंसेप्ट है इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ, काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर एक फल विक्रेता 15 के दर से, यहाँ पर 15 रुपए की दर से 6 की दर से केला खरीदा और दोस्तों यह 12 4 की दर से बेचा। अब दोस्तों आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको संख्या ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 4 है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 6 है। आपको निकालना है लाभ हानि। लाभ हानि की गणना हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि जितना केला लाएंगे उतना ही बेचेंगे, तभी आपको लाभ हानि की गणना करेंगे। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 6 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 4 है। पहले जो ये संख्या है इसी को आपको करनी पड़ेगी बराबर। अर्थात हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 केला लाएंगे 6 बेचेंगे तभी आपको लाभ हानि की गणना कर पाएंगे। अगर यहाँ पर अगर 4 केला होगा 6 केला होगा तो हम इसका लाभ हानि की गणना नहीं कर पाते हैं, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये संख्या कैसे बराबर करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर इसमें यहाँ पर इसमें जो 12 में अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 12 होगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी 36 होगा, ये अगर 36 होगा। और दोस्तों लेकिन यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 मिल जाएगा। अर्थात देखिए ये देखिए 30 मिला और दोस्तों यहाँ पर 36 मिला। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यह 12 केला खरीदा, यहाँ कितना अच्छा तो नहीं 12 आ गया, 12 की दर से आ गया, या ऐसा कर सकते हैं 12 केला खरीदा और 12 केला बेच दिया। अब मुझे पैसे से मतलब है लाभ हानि की गणना, ये देखिए पैसा आ गया, ये भी पैसा आ गया। अब दोस्तों यहाँ से लाभ हानि की गणना कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं हमने 30 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में क्या कर दिया उसको बेच दिया, तो आपको लाभ कितना होगा। अब बताइए लाभ कितना होगा, लाभ होगा, पूछा कि लाभ होगा कहां, तो अब सवाल का जवाब क्या होगा लाभ होगा। लाभ क्यों होगा, 30 में खरीदा हुआ 36 में बेचा, तो लाभ कितना डिफरेंस निकालेंगे 6 का लाभ हुआ। लेकिन लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ इनटू क्या होता है इनटू 100,
अपान क्या होता है, क्रय मूल्य, जितने में आप यहाँ पर खरीदे थे, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा, लाभ कितना है 6 है, इनटू क्या है 100 हो जाएगा, और क्रय मूल्य क्या है दोस्तों यहाँ पर 30 है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आंसर, देखिए 6 पंचे क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, 6 पंचे 30 होगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, अर्थात उसको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, संख्या आपको बराबर करनी पड़ेगी। जानते हैं अगर हम मान लीजिए 50 हमारे पास आम है तो 50 आम को बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी से लाभ हानि की गणना करते हैं। या दो सेकंड मेथड ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड मेथड यह है कि आप मार्केट में जाते हैं, क्या करेंगे, पहले सामान लिए तो पहले सामानों की संख्या लिखिए, देखिए यहाँ लिखिए 6 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ उसके बाद पैसा दे दिए, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा क्या है, पहला प्रोसेस हो गया। फिर क्या करेंगे, हम बेचने वाला करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, संख्या लिखेंगे, पहले हमने सामान यहाँ पर बेचा, यहाँ पर और उसके बाद क्या मुझे क्या मिला, पैसा मिला, ठीक है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या होगा, 12 पंचे क्या होगा, यहाँ पर 12 छंग 72, ठीक है, 72, यहाँ पर 12 पंचे 60, या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 60 में खरीदा और 72 में बेचा, यहाँ पर 72 में हमने क्या बेच दिया, आपको लाभ कितना होगा, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं 60 में से अगर क्या 72 में से ये जानती है क्रय मूल्य हो जाएगा, ये दोस्तों विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 72 में से अगर 60 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा 12, तो 12 गुणे 100 और बटे क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से डिवाइड करिए, देखिए 12 पंचे 60 होगा, यहाँ कटाएंगे 5 दूनी 20% ही आएगा। ऐसे भी जा सकते हैं। तो सवाल नंबर यहाँ पर देखिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जब भी आप मार्केट में जाइएगा याद रखिएगा कि सवाल के लिए पहले आपने सामान लिया, देखिए सामान लिया, पैसा दिया, अब क्या ग्राहक क्या करेगा, जो दुकानदार है, पहले क्या आपको सामान दिया, उसको पैसा मिला, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 72 विक्रय मूल्य हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रय मूल्य हो गया। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, पेपर में अगर अच्छा कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए ये सब परसेंटेज के सवाल हैं, लेकिन दोस्त ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्री के भी सवाल हैं। देखिए एक लंब वृत्ताकार बेलन, जब भी दोस्तों यहाँ बेलन की बात करता है, यहाँ पर बेलन का पहले देखिए ये क्या है, बेलन की ऊंचाई होती है, और यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर दो त्रिज्याएं होती है, सेम त्रिज्या एक यहाँ होगी यहाँ पर, ठीक है। और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर यह आपको फार्मूला अगर याद हो तो दोस्तों एक लाइन में इस सवाल का उत्तर देंगे। देखिए यहाँ पर आयतन में क्या लिखेंगे, आयतन में क्या आपको बताना है कि कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। आयतन में आपको आयतन में कितना डिक्रीज हुआ, या आयतन परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक लाइन में आंसर लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, जब भी क्या वृद्धि कमी निकालते हैं कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर इसकी क्या है 50% क्या कर दिया वृद्धि, यहाँ सॉरी कमी कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 बाई क्या हुआ यहाँ पर कमी, तो यहाँ पर 100 में सबने 50 घटाया 50 ही है, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए त्रिज्या है, यहाँ पर देखिए फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए त्रिज्या का स्क्वायर करना, देखिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक लाइन में आंसर लिखेंगे इनटू, देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिया इनटू एच है, ऊंचाई में क्या कर दिया वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 में से क्या है 60 जोड़ेंगे, क्या होगा 160 होगा, और बाई क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर करेंगे 100, और यहाँ पर -1 करना है, याद रखिएगा, इनटू दोस्तों क्या करना है 100। अगर ये याद रखेंगे आपका आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। अभी मैं एक बार फिर समझाऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए इसको उठाएंगे 50 क्या दूना 100 होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे 1/4 होगा, और दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 0 से कट जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1/4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, हमने इससे कटाएंगे क्या है 8 मिल जाएगा, यहाँ पर इससे कटा सकते हैं, यहाँ पर या इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 - 10 बाई क्या होगा यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या होगा इनटू दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए आंसर क्या आएगा आप जानते हैं -2, यहाँ पर -2 इंटू क्या होगा 100 बाई क्या होगा 10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2, आंसर माइनस में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। उसके आयतन में दोस्तों क्या होगा 20% की कमी होगी। अब दोस्तों रिजल्ट क्या याद रखेंगे, यहाँ पर
रिजल्ट हमने आपको बताया, जब भी वृद्धि पूछे तो क्या करना होगा, आर स्क्वायर क्या होगा एच माइनस 1, यहाँ पर क्या करना इंटू 100 याद रखिएगा यहाँ पर। और जानते हैं हमने कहा पाई हटा देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया गया क्या 10, यहाँ पर क्या दिया गया 50% डिक्रीज कर दिया, 100 में से क्या 50 रखा तो यहाँ पर क्या 50/100 होगा, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू एच। ऊंचाई क्या था, ऊंचाई दोस्तों क्या थी, यहाँ पर देखिए ऊंचाई थी, वृद्धि कर दिया 160 बाई क्या होगा परसेंटेज को हटाना बाई, इसलिए 100 की है -1 किया, इसको सॉल्व किया आंसर आया। ये देखिए ये बेलन पूछे या मान लीजिए शंख पूछे या दोस्त किसी का भी पूछे दोस्त, ये डायरेक्टली फार्मूले पे से अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे इस सवाल में आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हम जानते हैं, पहले इसका यहाँ पर जानते हैं इसकी क्या होती है त्रिज्या होती है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको आंसर एक लाइन लिखना है, यहाँ पर परसेंटेज में जो वृद्धि होगी वॉल्यूम में, आपको हमने बताया क्या लिखना होगा आर स्क्वायर -1, यही है। वहां पर ऊंचाई थी लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, इनटू क्या रखेंगे 100 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आंसर की, देखिए यहाँ पर क्या आर की वैल्यू क्या है, यह अलग साल पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए वृद्धि हो गई 50% कितना हो जाएगा, जानते हैं क्या होगा 150/100 होगा, ये दोस्तों आर का मान होगा, या इसको यही से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना हो सके यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। इससे कटेंगे 5 से घटाइएगा, 5 दूनी 5 3 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको मिल जाएगा 3/2 होगा। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर ब्रैकेट बंद इंटू के लिखेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 3 त्रिक 9, एलसीएम लिया 3 त्रिक 9 हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 त्रिक 9 हुआ, 9 में से दोस्तों अगर घटाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 बाई क्या होगा 4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25, अगर इसको सॉल्व करेंगे 125। या दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप लोग जानते भी है, हमने एक नियम भी बताया था, एरिया निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये भी बताया था दोस्तों। यहाँ पर x प्लस, अगर यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x इंटू वाई बाई 100 रखिए। लेकिन जानते हैं ये क्या है, सर्किल है, सर्किल की जो यहाँ पर कहीं भी जाएंगे उसकी हाइट क्या, अगर ये भी क्या होगा, ये भी इसकी क्या, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, तो दोनों x y का मान यहाँ पर जानते हैं बराबर हो जाएगा। सर्किल के किस में, इसमें भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 50 50 100, 50 गुणे 50 तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा तो 125 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर हमने आर स्क्वायर -1 यहाँ पर इंटू 100, आर की वैल्यू ये ध्यान दीजिएगा जो वृद्धि हो रही वो लिखिएगा, ठीक है। आर आप फाइनली लिखिएगा, आर क्या है जो वृद्धि है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल। आइए दोस्त मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना अच्छा सवाल है। ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य यहाँ पर 3000 रुपए था दोस्तों, वह 10% और 15% क्या है 2 क्रमिक डिस्काउंट पे खरीदा। दोस्तों हमेशा क्या डिस्काउंट किसपे मिलता है, अंकित मूल्य पे, उसके मार्क प्राइस पे। तो दोस्तों वह देखिए यहाँ पर तो वो वास्तव में कितने में खरीदा, उसे लिखिए, इसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू मिलती है, देखिए यहाँ पर 3000 उसका अंकित मूल्य था, हमने 3000 लिख दिया। और इसके बाद क्या इस पे जो यहाँ पर क्या पहला डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में से क्या घटाएंगे 10 घटाएंगे तो क्या होगा 90/100। फिर एक डिस्काउंट दिया इस पे, कितना हो जाए 15, तो 100 में से क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे तो 85 बाई क्या लिखेंगे 100 होगा। ये तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य के साथ देखिए वो परिवहन पे भी खर्च करता है, उसका जो लाने में जो उसका भाड़ा लगा, जो किराया लगा दोस्तों, उसको भी जोड़ेंगे तब जाके टोटल ये क्रय मूल्य था ये। लेकिन दोस्त यहाँ उसका भाड़ा भी जोड़ेंगे, अगर इसका अगर दिया होता जोड़ेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 2400 रुपए। दोस्तों वह 2400 रुपए में क्या खरीदा, ठीक है। और दोस्तों वह क्या कर दिया, वो बेच दिया, तो यहाँ पे जिसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्या हो गया, वो 3200 रुपए में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अब बताइए यहाँ पर लाभ होगा क्या, लाभ होगा दोस्तों। लाभ क्यों होगा, क्योंकि वो 2400 रुपए में खरीदा और 3200 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का होगा 3200 में से 2400 घटाएंगे 800 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन तो आपको निकालना है लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए जो उसका अंतर आता है उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, हमेशा किसे डिवाइड करते हैं, उसके सीपी से, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य आपको यहाँ पर 2400 था, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 3 24 हुआ, तो सवाल का उत्तर क्या होगा
100/3 या इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा यहाँ पर बी मिल जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरह एक सवाल आया भी था। ठीक है, चावल का दाम क्या है, यहाँ पर 20% बढ़ गया, 400 यहाँ में 40 केजी और कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव क्या होगा। दो तरह के सवाल आते हैं, एक नया भाव, यहाँ पर नया भाव का फार्मूला लिख लीजिए। नया नया जब भाव पूछे तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा केजी, यहाँ पर पहले रुपया लिखिएगा, रुपया जो कहीं पर रुपया है, रुपया अपान लिखेंगे केजी, यहाँ पर इंटू यहाँ पर जो कमी या वृद्धि, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कमी हुई या वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर जो भी कमी अपान वृद्धि अपान क्या लिखेंगे 100। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्या रखेंगे, जब भी नया भाव पूछे तो रुपया, देखिए रुपया आपको दिख रहा होगा 400 है, तो लिखिए हम 400 दिया गया यहाँ पर 400, और यहाँ पर केजी कम या ज्यादा हुआ वो लिखेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर 40, यहाँ सॉरी 10 से 10 कर दीजिएगा। ठीक है, इंटू यहाँ कमी या वृद्धि, तो आपको यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि है, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर कमी हो या वृद्धि केवल वैल्यू लिखनी होती है, इसमें घटाना जोड़ा नहीं आता है। बढ़ गया मतलब 125 नहीं लिखना होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 25 और बाई क्या, ये फार्मूले में होता है 100। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर 2 जीरो इससे कट जाएगा, और किससे कटेगा, यहाँ पर 2 जीरो इससे कटा लीजिए, और किससे कटाइए, यहाँ पर इसको कटा दीजिए, यहाँ पर 2 से कटाइए 2 आएगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 5 आएगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा 25, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 10। यहाँ पर 10 क्या है, यहाँ पर प्रति केजी इसका क्या होगा, उसका नया भाव होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जब भी नया भाव पूछे याद रखिएगा, रुपया कहीं दिखे जो उसका केजी है, घटा बढ़ा कमी या वृद्धि, ये दोस्त ये नया भाव है। अगर दोस्त पुराना अगर पूछता है, अगर कहता कि ये चावल का पुराना मूल्य क्या था, एक सवाल लेते हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या अंतर हो गया, यहाँ पर नया और पुराने में अंतर आ गया। इस बार क्या पूछ रहा है, क्या है, मैदा का पुराना मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओल्ड प्राइस या पुराना मूल्य, ओल्ड क्या होगा इसका प्राइस। देखिए एक लाइन उत्तर लिखेंगे, आपको बताया क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा रुपया, जो भी रुपया है, अपान क्या लिखेंगे केजी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कमी या वृद्धि, इसमें भी लिखते थे, यहाँ पर कमी या लिखना होगा या क्या लिखना होगा यहाँ वृद्धि, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले सवाल में क्या लिखते थे, नीचे लिखते 100 लिखते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब भी पुराना मूल्य पूछे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा 100 प्लस माइनस क्या करना होगा कमी या वृद्धि, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कमी या यहाँ पर क्या है वृद्धि। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ दो तरह के सवाल आते हैं। अब देखिए यहाँ पर रुपया की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 440 हो गया, केजी मतलब क्या है 2 केजी हो गया। यहाँ पर कमी या वृद्धि, यहाँ पर देखिए कमी या वृद्धि, यहाँ पर क्या वृद्धि है दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर वृद्धि हुई, ये 110 नहीं लिखना होगा, केवल क्या लिखना होगा यहाँ पर क्या कमी या वृद्धि, तो यहाँ पर 10 होगा, नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई तो दोस्तों यहाँ प्लस साइन लेना पड़ेगा, अगर कमी होते नेगेटिव साइन तो लिखेंगे क्या होगा 100, यहाँ पर क्या वृद्धि हो रही है तो हम क्या चाहेंगे यहाँ जाएंगे प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 10 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, अगर कमी होता है यहाँ -10 करते, इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये महंगा हुआ है, महंगा मतलब क्या वृद्धि हो गई है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये जानते हैं 110 आएगा, तो 110 इधर आ गया और दोस्तों यहाँ पर 100 आ गया, दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया 100 भी क्या आ गया 10। ये इस सवाल का भी आंसर क्या है 10 केजी है दोस्तों, ये आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस सवाल का आंसर नंबर आपको मिलेगा डी। आइए चलते हैं एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों आइए इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूं। देखिए कह रहा है इसका आप क्या निकालना है दोस्त, इमेज निकालना है दोस्त, यहाँ पर इस लाइन का दोस्त आप क्या निकालना है इमेज निकालना है दोस्त। इमेज निकालने से पहले आपको क्या आना चाहिए, क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है आप लोग जानते भी है, ये इस तरह का क्वाड्रेंट जानते हैं, इसमें क्या क्या वैल्यू होती है, इसमें वैल्यू होती है प्लस, जानते हैं दोनों वैल्यू क्या होती है ये जानते हैं कि प्लस प्लस होती है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस प्लस, और इसमें क्या होता है दोस्तों ये माइनस प्लस होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है माइनस माइनस होगा, और दोस्तों इसमें क्या होता है ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, देखिए यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस, ये पॉइंट कहाँ आएगा, देखिए
यहाँ पर इसका मतलब ये x का मान प्लस है, y का मान नेगेटिव। ये दोस्तों किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये दोस्तों ये आएगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर या कहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और दोस्तों इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इसके ऊपर बनेगी। ठीक, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इसके ऊपर बनेगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 2,4 होगा। ठीक है, अगर ऊपर होता तो इसकी इमेज क्या बनती, नीचे। इस सवाल का आंसर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इस सवाल का उत्तर देना, देखिए यहाँ पर अगर आपने समझ गए होंगे क्या है, यहाँ पर आपने समझा होगा, यहाँ पर देखिए सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया कि यहाँ पर माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये माइनस प्लस दोस्तों किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये दोस्तों आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर -1 है, -4 है। इसकी जो इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इसके नीचे। और इसमें कौन सा क्वाड्रेंट आता है, ये दोनों नेगेटिव साइन, यहाँ पर क्या होगा -4 यहाँ पर इसका जस्ट क्या प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ पर -1। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इमेज निकालने वाले सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी आपके ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% को लाभ पर बेचा जाए तो यहाँ पर क्या इतना अधिक मिलता है। अधिक कैसे मिला होगा, इन दोनों को डिफरेंस से मिला होगा। तो यहाँ पर जानते हैं ये कितना है, यहाँ पर क्या 5% की हानि, तो इसका मतलब क्या 100 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 95। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 10% का लाभ, इसका मतलब क्या 110 होगा। तो दोस्त अंतर ही क्या होगा, अधिक मिल रहा है, इसके बाद अंतर जो घटा दीजिए, अंतर कितना होगा 110 में से 2 कितना घटाना, यहाँ पर 95 अंतर है जो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 75 है। घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर आप जानते हैं 15 आ जाएगा। 15 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 75 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 15 25 75। अब जानते हैं जब भी परसेंटेज की बात होती है 100% की वैल्यू हुई क्रय मूल्य, तो क्योंकि परसेंटेज में सारी वैल्यू है तो परसेंटेज 100% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 500 होगी। इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 95 कैसे आया, क्योंकि 5% के हानि में बेचा, लेकिन वह कह रहा कि यहाँ पर उसको यहाँ अपेक्षा 10% लाभ में बेचा जाए, तो कह रहा अधिक हो। अधिक कैसे आता है, कम कैसे आता है, इसके डिफरेंस से हमने इसका डिफरेंस निकाला 15 की वैल्यू 75, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2। आपको 100% की वैल्यू निकालना। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए उस कंसेप्ट जैसा हैं। देखिए यहाँ पर आपको निकालना पहला बट्टा। ठीक है, देखिए 600 है, इस पे कितना डिस्काउंट दिया गया, पहले यहाँ पर पहला 10% दिया गया, दूसरा दिया गया, पहला पूछ रहा है तो 90 बाई क्या करेंगे 100 होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 432 होना चाहिए। तो ऑप्शन पे जा सकते हैं। ऑप्शन देखिए पहले 2 जीरो यहाँ कटा दीजिए, हमारे पास क्या कितने का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 432 मिले। दोस्तों कितने का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या चाहिए मुझे, देखिए यहाँ पर 9 चौक 54, यहाँ पर क्या 4 इकाई अंक भी दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये इसको करें 90 करेंगे, 9 चौक 36 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 85, ये नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिल जाएगा 80 हो जाएगा, 80 मतलब क्या हो जाएगा 8 चौक 32 होगा, ऑप्शन नंबर बी। या बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 600 इंटू क्या करेंगे, पहला डिस्काउंट दिया तो 90 बाई क्या 100 होगा। दूसरा जानते हैं क्या लिखेंगे 100 माइनस x होगा, बाई क्या रखेंगे यहाँ पर 100 इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर 432 कर लीजिए। आइए दोस्त डिस्कस करते हैं एक बेहतरीन सवाल, और इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। करा किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी क्या है गणित में है, और 48% क्या है भौतिक में उत्तीर्ण है, और दोनों क्या है 30% है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपको बताना क्या है, कितने लोग दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक लाइन आपको लिखेंगे जो फेल्ड विद्यार्थी हैं, तो क्या लिखेंगे देखिए आप एक लाइन में उत्तर लिखेंगे। देखिए लिखेंगे फेल्ड, या फेल्ड की बात कर रहा है तो इस रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, 100 में से क्या करेंगे 100 माइनस याद रखिएगा, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस क्या है z। अगर यह याद रखते हैं तो आप बहुत कम समय में आंसर पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये पहला जो मान x है, ये दोस्तों क्या y है, दोस्तों ये क्या z है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हर जगह पास पास होना चाहिए। अगर जो पास नहीं रहेगा, फेल्ड दिया रहेगा, तो दोस्तों क्या करेंगे 100 में से क्या है यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको घटा के पास बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब चलते हैं देखिए आंसर पे। देखिए 100 माइनस x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए जोड़ लीजिए 8 5 13 6 4 10 113 113 आ जाएगा यहाँ पर
और माइनस ये अंदर जाएगा, ये प्लस कर देगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कितनी दी गई है, यहाँ जेड की वैल्यू आपको दी गई है, जेड की यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह 3। तो 130 में दोस्तों यहाँ देखिए ये जुड़ जाएगा, 130 में 113 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कितने परसेंट लोग दोनों में अनुत्तीर्ण है, यहाँ पर 70%। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। आइए बेहतरीन सवाल और मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपके पिछले साल का पेपर है जो अभी 2023 में हुआ था। इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या कह रहा है, रेखाखंड, पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेखाखंड सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर यह रेखाखंड हमारे पास, ये कोई रेखाखंड ए, यहाँ पर क्या रेखाखंड ए बी है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा पी, इसके कोई यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है यहाँ पर। और वो कह रहा कि जो एपी है, एपी और क्या यहाँ पर बीपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर लिखना चाहते हैं, देखिए ए पी अपान क्या होगा बी, यहाँ पर पी। इसको अगर इसको देखिए हमने इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका यही आ जाएगा। तो इसका यही आ जाएगा जो आपको दिया गया है। देखो एपी की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है और बीपी की वैल्यू 1 रेशियो दिया, अर्थात ये जो रेशियो है 2:1 का रेशियो है। और ए का जो आपको क्वाड्रेंट दिए गए हैं, जो इसके पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर 2, -3 दिया गया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 2, यहाँ पर क्या है कामा आपको 3। और यहाँ पर जानते ही है करा कि यहाँ पर P, ये जो P है यहाँ पर x y होते हैं जो कोऑर्डिनेट, तो कह रहा y की वैल्यू क्या होगी। देखिए y की वैल्यू एक लाइन में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो पहला रेशियो है यह क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा y की फॉर्म, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, y में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 2 और क्या 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये रेशियो 1 है, फिर ये जो पहला वाला रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करिएगा और इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि ये इंटरनली डिवीजन है इसलिए जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर होगा 1 में अगर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और जो दोनों रेशियो है, इन दोनों रेशियो क्या किया जाता है जुड़ा जाता है, जोड़ते हैं क्या आएगा यहाँ पर 2 + 1। अब इसको सॉल्व करिए, क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको 3/3, अर्थात इस सवाल का आंसर मिल जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या दोस्तों अगर पूछता y का मान क्या होता, तो हम लोग y की, अगर y का मान पूछता पेपर हो सकता है इस बार y का मान पूछे, हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 2, यहाँ पर की जाएगा 2 × 1 = 2। हमने कहा कि इंटरनली डिवीजन इसलिए जोड़ेंगे, अगर एक्सटर्नली होता क्या घटाते, और दोनों रेशियो क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि इंटरनली डिवीजन है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको ये जोड़ेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर अगर पूछता है यहाँ y के क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x के कोऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, हो सकता है आने वाले जब पेपर होगा तो आपको इस बार हो सकता है x का पूछा जा सकता है या दोनों का पूछा जा सकता है, तो इसे यही लगाएंगे, ये x का आ गया, ये क्या हो ये और ये y का आ गया, ठीक है। चलिए मैं एक बेहतरीन सवाल और लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, कहा दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ कोई पॉइंट ए है, इसका पॉइंट माइनस क्या है यहाँ पर कामा, यहाँ पर बी है, और दोस्तों ये पॉइंट क्या दिया गया, यहाँ पर बी की वैल्यू आपको, ये बी की वैल्यू दी गई 1, यहाँ पर बी प्लस क्या यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर कह रहा कि ये मिड पॉइंट, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मान लेते जैसे भी लिए थे पी, ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जो है यहाँ ये इसका क्या, इसके मिड पॉइंट क्या दिए गए -1 और क्या 1। आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। मिड पॉइंट मतलब क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने का तरीका यह है कि जो ये y के कोऑर्डिनेट है, देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट b है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट करा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। मिड मतलब क्या आधा, देखिए /2 कर दे, यहाँ पर इसको और इसको जोड़िए /2 करिए, एक इसकी वैल्यू आ गई, इसका मिड पॉइंट होगा और किसके बराबर करेंगे y। ये ध्यान दीजिएगा सारी वैल्यू y के लिए, तो y के बराबर करेंगे 1, यहाँ पर क्योंकि 1 दिया गया है, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हमने, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेकर 0 कर सकते हैं, ये डायरेक्टली से आप सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ। p + 2 = क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1, तो b = मिल जाएगा -1। तो आप जैसा करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए लिख देंगे, ठीक। इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आपका सवाल दिए आरोही क्रम में सजाए गए हैं, ठीक है। इसका माध्यक दिया गया है, जब आपको हमने डिस्कस कराया था, जब भी इस तरह का आरोही क्रम में सजाए जाए तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, फिर 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7। और दोस्तों इसका मतलब क्या है, 2 अंक इधर से करिए, कट हटा दीजिए, 2 अंक दोस्तों यहाँ से भी हटा दीजिए, ठीक है। या 3 अंक हटाइए, देखिए 3 अंक हटेगा, देखिए यहाँ
3 अंक इधर कट गया, 3 अंक इधर कट गया। जितना टर्म लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे उतना टर्म राइट हैंड से के। अब बचे हमारे पास कितना 2, यही इसका मीडियन है। तो मीडियन क्या है, x प्लस क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बचा इसलिए बाई 2 करेंगे, ठीक है। इक्वल टू इसका मीडियन आपको पहले से दिया गया 2। हमने कहा कि यह पदों की संख्या जोड़ के भी कर सकते हैं, या हमने कहा जितना टर्म इधर आप डिलीट कर दिए इतना टर्म इधर डिलीट कर दिए, जो बचा 2 टर्म बचे दोनों को बाई 2 करिए। यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए या 2 कॉमन लेके देखिए 0 जैसे भी किए थे कि आपको मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। चलिए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी आपके पिछले साल का पेपर ही है। इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये भी बढ़ते क्रम में लिखा गया। अगर नहीं दिया तो हम जानते सबका अंतर, हर अंश का अंतर सेम है, ठीक है। हर अंश का अंतर सेम है दोस्तों। हर अंश का जब अंतर सेम हो, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू रहेगी, जिसका कम रहेगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, बढ़ते हुए क्रम में दिया ही है। तो आपको माध्यक में हमने यही बताया कितने टर्म इधर डिलीट करना है, ये 2 टर्म इधर, कितने टर्म है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर डिलीट करेंगे, हमारे पास x बाई 4 बचेगा, यही इसका मीडियन होगा, क्योंकि बाई 1 करेंगे। यहाँ इसके पहले 2 टर्म से इसे बाई 2 कर दिए, यहाँ पर बाई 1 करना होगा। इसका मीडियन दिया 6, तो x बराबर क्या होगा 4 इंटू क्या होगा 6। अब वैल्यू किसके निकालना है, वैल्यू निकालना है x बाई 6। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए 6 डिवाइड करिए दोनों साइड, यही मान पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गया। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो ये ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी आपके बीपीएससी का ही सवाल है, ये भी आसान है। इसकी वैल्यू क्या है, या दोस्तों यहाँ पर क्या करिए, थीटा बराबर यहाँ पर क्या रखे जाए, अगर 45 डिग्री रखा जाए, यहाँ पर 45 या प्लस माइनस 45 रखा जाए। क्यों, क्योंकि जानते हैं ये पॉजिटिव संख्या नेगेटिव का साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। यहाँ पर इसका क्या करेंगे होल पावर 4 करेंगे, इसका भी क्या होगा 1/√2 का होल पावर क्या होगा 4 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/4 होगा, 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, अर्थात इसको सेटिस्फाई कर रहा है थीटा ये। तो सवाल इसमें रख दीजिए, आंसर क्या होगा cos 45 अंश का मान क्या होता है जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि 1/√2 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, क्योंकि कास में वैल्यू क्या है पॉजिटिव रखेंगे तब भी नेगेटिव आ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे पॉजिटिव आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 मिल जाएगा, सॉरी 1/2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले बेहतरीन सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है। अगर थीटा इक्वल टू हमने 45 डिग्री रखा, देखिए साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी मान माइनस, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे साइन 45 और cos 45 का मान आपस में बराबर हो जाता है, दोनों जीरो रहता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्योंकि साइन 45 माइनस क्या करेंगे 45 तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप जब इस तरह का सवाल आए दोस्तों बाई ऑप्शन से जाइएगा, ठीक है। आप यहाँ पर बाई ऑप्शन के जाएंगे, करा 2 अंकों वाली, देखिए ऑप्शन में देखेंगे 2 अंक सारे दिख रहे हैं, ठीक है। 3 अंक रहता तो उसको हटा देते, लेकिन 2 अंक की बात कर रहा है तो 2 अंक देखेंगे। अब करा अंकों का योगफल, इसको जोड़ेंगे, करा 10 आना चाहिए, देखिए इसको जोड़ 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये तो 9 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। करा उस संख्या से अगर क्या जो संख्या हमने लिया, मान लीजिए लिया, अगर 36 घटा दिए, देखिए 73 में से क्या हमने क्या 36 घटा दिए, 36 घटाइए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 7 और क्या होगा 3 आएगा। ये कह रहा है अंक पलट गए, और वास्तव में देखिए 73 में लिया था, इसको अंक देखिए पलट गए हैं, देखिए 73 था अब 37 हो गया, ये सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा। अगर इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, ये जानते हैं 73 है, 73 में अगर 36 नहीं सॉरी यहाँ पर क्या करा ये, यहाँ पर करा 36 घटाइए, अगर 37 में से अगर क्या हो जाए 37 अगर माना तो अगर 36 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, अगर 1 मिलेगा तो ये आपको कितना मिलना चाहिए, अंक पलट जाना चाहिए, आपको 73 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा ये 1 आ रहा है, ये 37 ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा दूसरी संख्या, जैसे देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या की बात कर रहा है, देखिए दूसरी का रेशियो ये है, एक रेशियो दूसरी की बात कर रहा है, दूसरी की ये है। जब दूसरी की बात करें वो संख्या कौन संख्या ऑप्शन में 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, या दोनों को मल्टीपल पे। यहाँ देखिए दूसरा, देखिए यहाँ दूसरे की बात करा, देखिए दूसरा था,
दूसरे की वैल्यू 3 है। फिर यहाँ पर दूसरे की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है 5 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या है 15। 15 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा 11 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने हुए वर्ग क्या बनाना दोस्त, एक वर्ग बनाना है। किसके अंदर दोस्त, यहाँ पर एक वृत्त के अंदर। देखिए मैं एक वर्ग बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वर्ग हो गया। यहाँ पर वर्ग में क्या होता है, वर्ग में दोस्तों चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, यहाँ अब नोट डाउन करिए, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसको आपको नोट डाउन करिए। जो यहाँ पर यहाँ भले ही इसका फिगर न बने सही से, लेकिन याद रखिएगा जो भुजा ये होगी, ये भुजा ये होगी, ये भुजा, ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, वर्ग में चारों तरफ बराबर होती हैं। जब ये सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ भी रहा होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। अब जानते ये इसका रेडियस ही यहाँ 11 है, लेकिन दोस्तों जब पूरा ले लेंगे यहाँ पर ये भी 11 होगा। तो देखिए ये भी 11, टोटल कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर अब जानते हैं कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। जब ये जो भुजा ये होगी, ये भुजा ये होगी, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी। अब जानते हैं आधार का स्क्वायर। देखिए ये मेरा ये आधार हो गया, ये आधार होगा। आधार का स्क्वायर प्लस क्या लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू 22 को दो बार 22 इंटू 22 कर दे रहे हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या इसको कटा सकते हैं तो क्या होगा 11 आ जाएगा। और दोस्तों 22 में किसी को मल्टीप्लाई करना, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 दूना 22 हो जाएगा। और क्या होगा 22 और 11 में 22 क्या 24 होगा। तो दोस्तों जानते हैं, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ही क्या है, यही होता है वर्ग। अगर इसकी साइड पता हो तो दोस्तों उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। इस बात को नोट डाउन करिए। इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन आराम से समझिएगा, एक दो आप पढ़ेंगे 100% आपका क्लियर होगा। ठीक है यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दिए। देखिए करा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, देखिए यहाँ आप जानते हैं एक वृत्त बना होगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जानते हैं, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, क्या होगा, यह जानते हैं त्रिज्या होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या बनाया गया, यहाँ पर एक चाप बनाया गया। तो दोस्तों इस फिगर को मैं ऐसे करता हूँ। देखिए ऐसे एक चाप भी बनाना है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर केंद्र से, देखिए यहाँ पर केंद्र है, तो दोस्तों देखिए हम केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर अब यहाँ पे एक चाप देखिए हमने बना दिया, लीजिए हमने एक चाप बना दिया। ये बता रहा है कि जो चाप बन रहा है इसका सेंटर से वो कितना 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और दोस्तों यह जानते हैं कि ये कितना है, ये 28 है, ये इसकी रेडियस है, ये भी 28 है। और दोस्त क्या निकालना है, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही दोस्त ये टोटल क्या निकालना है, इसको मैं इसको कलर से करता हूँ। देखिए यही आपको निकालना है, ये टोटल करा कि इसका बताइए, इसका ये इसका इस पोर्शन का टोटल क्या होगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर याद रखिएगा क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, थीटा अपान क्या होता है, यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है इनटू क्या जो एरिया होता है सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर। इसको नोट डाउन करिए, यहाँ पर त्रिज्या खंड का जब भी पूछे क्षेत्रफल, इस फार्मूले को दोस्तों नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू मुझे पता है 45 हो गए, और दोस्त 360 डिग्री यहाँ पर ये टोटल, यहाँ पर ये टोटल क्या है, यहाँ पर एंगल्स है, इनटू क्या पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। आर में त्रिज्या है, आपको दिया है 28, तो 28 को दो बार लिखना था, 28 का स्क्वायर करेंगे, हमने दो बार लिख दिया। ठीक है अब इसको कटा लीजिए, किसे कटाएंगे, 9 किसे कटाइए, 9 से कटाइए। देखिए 9 5 45 होगा, यहाँ पर 9 चौक 36 होगा, यहाँ पर 5 8 40 होगा। और दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर किसे कटाइए, यहाँ पर 5 8 40 होगा, और 4 किसे कटाइए, 4 से कटाइए। यहाँ पर 4 से कटाएंगे, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है यहाँ पर क्या 4 दूनी 8 होगा। अब देखिए 7 7 कट जाएगा, और दोस्तों ये 11 कट गया, सॉरी 11 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास क्या 11 इंटू क्या 28 बचा। अगर मल्टीप्लाई देखिए 11 88 हो जाएगा, 88 का 8 हो जाएगा, और 11
दूना 22, 8 कितना होगा 30 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 308 क्या होगा यहाँ पर ये सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ये। तो दोस्तों इस फार्मूले को बार बार हम कहते हैं जब भी पूछे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसकी बात करते देखिए मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जब इसका पूछे क्षेत्रफल इस फार्मूले का, इसको नोट डाउन करिएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों थीटा जो एंगल बना रहा था चाप से, और दोस्तों यहाँ पर टोटल इसका मिल गया, इसका एरिया यहाँ पर त्रिज्या खंड का। ठीक है, देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर इस सवाल से अच्छा पहले अनुपात में देखिए, पहले जब इस तरह क्या यहाँ पर ये जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हो, तो दोस्तों पहले ये फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन को हटाएंगे, इसका यहाँ पर ये फ्रैक्शन का हटाने का तरीका यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा 1/2, यहाँ पर रेशियो 1/3, इसका रेशियो 1/4। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम देखिए 3, यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, लेकिन 12 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई, सब में 12 12 आया हटा दिया, लेकिन उसका परिमाप परिमाप आप लोग जानते हैं क्या होता है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का सम, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 6 4 10 3 13, 13 अनुपात हटता तो x आएगा, 13x या x लिखिए, या 13 की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, 13x की वैल्यू 104 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 13 8 104, x का मान निकल गया। और दोस्तों क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी सबसे लंबी भुजा की लंबाई, तो सबसे लंबी सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है, जानते हैं कितना दी, अनुपात हटाएंगे क्या आएगा, क्या 6x हो जाएगा, यही सबसे बड़ी हो गई, ये क्या हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। अगर बड़ी की बात करेगा तो 6x हो जाएगा, जो भुजा सबसे बड़ी रहेगी वह सबसे बड़ी लंबाई होगी उसी की। तो दोस्तों यहाँ पर 6 इंटू क्या होगा 8 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 मिलेगा, 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।